तारीख है 15 दिसंबर 2022, में हो गया है 09:38 PM। मैं आपको बताता हूँ, ये जेट्स की दुनिया जो है ना, वो एकदम अलग है। ठीक है, जेट्स की जो दुनिया होती है, ये बनाए क्यों जाते हैं? सिर्फ वॉर के लिए? ऐसा नहीं है। जैसे मैंने मिसाइल्स का बताया ना, मिसाइल्स बनती क्यों है? ये बनती है स्पेस वॉर के लिए। धरती पे अगर मीटियोर्स का हमला हो तो आप यहाँ से क्या फायर करोगे? एक बार में ख़त्म हो वो। फिर इंसान इंसान को दी जाने वाली बुद्धि किस बात की है? आप पहले से चीज़ों को जान के देखो, सोचो, समझो। ठीक है, अंतरिक्ष में भटका हुआ एक भी पत्थर धरती पे जो है, क्या कहते हैं, पूरी तरह से जो है मानव जाति ख़त्म कर देगा। तो फिर आप क्यों बैठे हो? तो जेट्स की दुनिया भी इसीलिए है। बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं। धरती एक बार थोड़ी ख़त्म हुई है। मिस्र की जो सभ्यता है ऐसे ही थोड़ी ख़त्म हो गई है। सब मीटियोर्स के हमले से होती है। अंतरिक्ष से भटके हुए पत्थर जब धरती पे गिरते हैं ना, समझ में आई? ख़त्म। फिर सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं उसको दोबारा बनने में। वाइल्ड लाइफ जो है, क्या कहते हैं, सब खत्म हो जाती है। महाभारत के बाद, महाभारत जो है वो यही है। ठीक है, आप उसको किसी भी एंगल से समझ लो, उसके बाद कोई बचा थोड़ी। धरती के नीचे खोदना शुरू करोगे तो ऐसी ऐसी जगह मिलेगी देखने में, जहाँ ज़मीन है वहाँ समुद्र हो जाता है, जहाँ समुद्र होता है वहाँ ज़मीन हो जाती है। जेट्स बनाए किस लिए जाते हैं, सवाल ये उठता है। बड़े से बड़े जेट इसलिए बनाए जाते हैं, हवाई जहाज जिसे कहते हो आप, कि ये मैक्सिमम पॉपुलेशन को धरती से लेकर के एटमॉस्फेयर में निकल जाए। मिट्योर टकराने के बाद बचने का कोई चांस है ही नहीं किसी का। कोई नहीं बचेगा, तुम चाहे कितने वो शक्तिशाली क्यों ना हो। समझ में आई? मिनिमम 5 करोड़ की पॉपुलेशन लेकर के एटमॉस्फेयर में निकल जाना है शॉर्टेस्ट टाइम में। ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि इतने बड़े जेट्स होने चाहिए, इतनी सप्लाई होनी चाहिए। इसीलिए मैंने जो है एक प्रोजेक्ट जो सोचा, स्पेस सिटी, इसीलिए सोचा हुआ है कि यहाँ से वहाँ जो है जाके आप रह सको शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक शांत नहीं हो जाता। मेटेओर रोके नहीं रुकते जल्दी। अगर एक सेफ डिस्टेंस पे दिख गया तो ठीक है, और नहीं तो यकीन मानो कि चंद्रमा जितने साइज का मिट्योर अंतरिक्ष में करोड़ों की तादाद में भटकते रहते हैं। ये स्पेस वॉर है। ये तुम्हारा जो है घर परिवार का झगड़ा नहीं है। जो धरती के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल हैं लोग, जो सोचते हैं समझते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है। वरना तो फिर फ़ायदा ही क्या है? तो छोड़ना यार, कितनी भी बड़ी कंपनी बना ले। एक्चुअली मैं अभी रफ़ाल का जो सौदा किया मैंने, 25,000 रफ़ाल बने, तो कंप्लीट सौदा हुआ। अभी और भी चल रहा है उसमें फिर F-35। तो उनमें से एक इंजीनियर के मन की बात थी, वो मैं समझ गया क्या पूछना चाहते कि सर इसके बाद क्या करें। मैं बताता हूँ क्या ये करना है। रफ़ाल तो है बना, मान ली बहुत अच्छा बना आपने। F-35 बहुत अच्छा है, और भी बहुत से जेट्स हैं, बहुत से साइंटिस्ट हैं। जब अंतरिक्ष में इतनी पॉपुलेशन को लेकर निकल जाते हैं यहाँ से, मानव जाति को बचाने के अलावा और कोई हमारा कार्य नहीं है। ऐसे में हम लोगों को सिलेक्शन करते रहते हैं, स्पेस सिटी बनाना शुरू करेंगे। इसके अलावा BAE सिस्टम, एल्बिट, रियान मेटल्स का कोई और काम नहीं है। लिख लो, जो कंपनियां खरीदी गई हैं वो खरीदी गई हैं। जो कंपनी आना चाहती है साथ में मैं पेमेंट कर दूंगा। और ऐसे में कई बार क्या होता है, बनाने वाले साइंटिस्ट के ही परिवार को वहाँ नहीं जाना होता है। नहीं जा सकते भाई, क्यों? आप जो है, क्या कहते हैं, किसी चीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं हो, वहाँ जाके फिर वही, ऐसा नहीं चलता है। हो सकता है खुद कंपनी का मालिक जैसे मैं हूँ, मैं ही ना जा पाऊँ, बाकी सबको भेजना पड़ेगा, जाओ भैया रहो स्पेस सिटी में। ये रियलिटी है।
रियलिटी है। आप क्या सोचते हो कि चंद्रमा कोई क्या कहता है बहुत काम की चीज़ है, खतरा है, पर इस खतरे को तोड़ दोगे तो फंसोगे। ये ड्रैग करता है पृथ्वी के चारों तरफ, ड्रैग करना समझते हो? ये रोटेट नहीं करता है। अजीबो गरीब विज्ञान है ये। पता नहीं है, इसका हमेशा एक फेस पृथ्वी की तरफ रहता है। आपको शायद ये बात मालूम नहीं है। पता है आपको ये बात? नहीं मालूम। जैसे पृथ्वी रोटेट करती है ना, वैसे चंद्रमा रोटेट नहीं करता है। ये पता नहीं ऐसी क्या बात है, बहुत दिमाग लगाने के बाद ये समझ नहीं आता कि ऐसी क्या बात है। कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं रोटेट कर सकती किसी के चारों तरफ। ऐसे कौन सी क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपका, इसके ऊपर जो है फिजिक्स का फॉर्मूला लागू हो चुका है जो हम नहीं पढ़ पा रहे। रियलिटी है। वरना तो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाली जो क्या कहते हैं कोई भी उल्का हो चाहे कुछ हो, रोटेट करती करती है। चाहे मीटियोर, मोटियोर भी रोटेट करता है। हर क्योंकि कोई भी चीज़ स्पीड में चलने वाली चीज़ रोटेट करती ही करती है। एक डिस्टेंस पे जाके करेगी, हो सकता है वो डिस्टेंस आप ना देख पाए, वो रोटेट करेगा ही करेगा। ये एरोडायनेमिक्स है। एरोडायनेमिक्स के अंदर ये है ही है। पर चंद्रमा क्यों नहीं करता? ऐसी क्या बात है? ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी पे जो है क्या कहते हैं वो थ्रू आउट हुआ है? कहाँ से? आइदर इट्स अ काइंड ऑफ ए स्पेसशिप कि जो पर्टिकुलरली जो है फोकस करके आपको वॉच कर रहा है। हाँ या ना? कोई बड़ी बात नहीं है। विज्ञान के अंदर कुछ भी संभव है। दिन और समय लगता है, बस मेहनत लगती है। आपको अगर क्या कहते हैं जिंदा रहने के लिए ईंधन मिल जाए, आप काम करते रहोगे। सारा खेल जो है ईंधन का है। और यहाँ से एक बार अगर पॉपुलेशन लेके आप निकल गए तो आप कामयाब हो गए। फिर आपका होना जो है वो कामयाब है, सच्चाई है वो आप, वरना तो झूठ हो। समझ में आ गई? यहाँ तो सब साले भोसड़ी के पिप्पा खाने में मस्त हैं। ये बड़ी बातें समझ नहीं आती नहीं महाकलंडों को। नहीं समझे? ये तो बहन कलंड वो है, बोल रहे तुम कुछ अच्छा काम करोगे, बहन कलंड आकर के कहेंगे क्यों कर रहा है। मतलब पिक्चर में जैसे पास जरूरत चाहिए होता है ना, वैसे एक पिक्चर देखी थी वो डे आफ्टर टुमारो, देखी है? डे आफ्टर टुमारो या 2012, हाँ 2012 पिक्चर जो आई थी, देखी है? उसमें वो भैंस क्या है, वो पास के चक्कर में जो है क्या धुक्का मुक्की वो अपने कुत्ते को लेके भी घूम रही है। अब जैसे क्या कहते हैं नाव बनाई गई, ये कामयाब थोड़ी है। इतना बड़ा समुद्र कितनी बड़ी बना लेगा। पिक्चर के अंदर नाव दिखाने में भी जो है इनकी फट गई, सब फेल हो जाता है। ऐसा पानी के अंदर सब फेल हो जाता है। तुम खतरे में जा चुके हो। समझ में आ गई? अंतरिक्ष में ऑक्सीजन के मामले में कुछ समय में शरीर यूज्ड हो जाता है। ऑक्सीजन ना मिलने पर शरीर डिकम्पोज नहीं होता। आप जानते हैं इस बात को कि अगर आपको अगर उसके बाद अगर ऑक्सीजन में लाया जाए तो आप जो है जिंदा हो सकते हो, पर पानी में जाने के बाद चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको जो है टेक ऑफ करना ही पड़ेगा यहाँ से। वॉर क्या है? धरती पे वॉर कितनी देर चला लेगा यार? कौन कितने दिन तक चलाएगा कोई? समझ में आ गई? यहाँ तो अभी अब काम शुरू करोगे तो IAS वाले करेंगे, कहेंगे कि यार हमें ले चलो। तू ही चला जा, पहले तूने बनाया है। कहता नहीं हमारी बदमाशी चल रही, तो बहन के लोड़ हम क्या माँ चुदवाने के लिए पैदा हुए हैं? हम नहीं बदमाश है क्या? हकीकत है, गलत है? अभी 25,000 रफाल सौदे को जो है बड़ी जल्दी अभी एक हल्का सा ना हिंट दे करके मोदी की टीम ने जो है अपने अपने पाले में डालने की कोशिश करी। अबे मैंने कहा भोसड़ी के जरा से तो देखो बहन के लोड़े पुचकारा नहीं, माँ की जो वहीं गया, कांड हो गया। अभी इसको दिन में मैंने इसको मैसेज भेजा, मैंने इसे सिक्योर करे, बहन का लोड़ा फिर गाली खा रहा है। सिक्योर होते के साथ फिर पिप्पा खाने पहुंच गया। माँ का लोड़ा अभी तक अंदर ही घुसा हुआ है, कह रहे मीटिंग चल रही है, लौड़े की मीटिंग चल रही है। मेरे को बहन जो किसी ने बोला गोली मार दी उसको किसी ने, माँ चुदाओ भोसड़ी वालों।
सिक्योर किया नहीं, समझ में आ गई, वह फिर पिप्पा खाने पहुंच गया। क्या करें ऐसे आदमी का। मैं यहाँ DRDO में सिवन जैसे के भरोसे नहीं हूं ना। क्यों? कि यहाँ साउथ इंडियन ही जो है वो साइंटिस्ट बन सकते हैं। सही है गलत है? नहीं, मतलब इल्ला ही है तू या पिल्ला ही है नाम से है, तो या तू पद्मनाभन मंदिर में पूजा पाठ करता तभी साइंटिस्ट बनेगा? वाह भाई वाह, तो तू ही बन ले भाई, हम तो अपने दूसरे तरह से काम करेंगे। समझ में आ रही है? बिल्कुल। भाई तो पानी का जहाज कितना बड़ा बना ले, जब बना नहीं है तो स्पेस में बना ले, है कि नहीं? एक फ्रीक्वेंसी पे तैरता रहेगा और वहाँ किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे तैरता रहेगा, तैरता रहेगा। समझ में आ गई? और वहाँ कैलकुलेटर, यहाँ तो पानी खुद भैंस के पानी खुद अपने आप में खतरा है। अंतरिक्ष में एक बार रडार सिस्टम ऑन हुआ नहीं, सारे मीटियोर्स पता लग जाते हैं, चाहे साले 10 लाख करोड़ क्यों ना हो। कंप्यूटर कैलकुलेशन मिनट में निकाल देता है कि भाई साहब 8 महीने में या 10 साल में या 5 साल में मीटियोर इतनी दूरी से गुजरने वाला है, क्योंकि वो रास्ता नहीं बदलता। वहाँ पे जो है ना, न्यूटन का जो प्रिंसिपल लागू होता है ना, कि कोई भी चीज़ अपनी डायरेक्शन तब तक नहीं बदलती जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सब पता लग जाता है कि कहाँ पे कौन सा टकराव होने वाला है। और स्पेस सिटी का फ़ायदा ये होता है कि स्पेस में जाने के बाद आग नहीं लगती है। पता है आपको बात? आग नहीं फैलती है, आग ऑक्सीजन से फैलती है भाई साहब। स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है। अगर डैमेज होता है ना, कोई चीज़ डैमेज होगी, उतना ही हिस्सा डैमेज होगा, आग नहीं लगेगी। पर रियलिटी है ये, आग सिर्फ ऑक्सीजन में लगती है। इसलिए वहाँ पे जो होता है ना, मिनी ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं, बंदा अपना काम करता रहता है, देखेगा ना कहीं पे कुछ हुआ, अच्छा ठीक है हटा दो उसे। इसलिए स्पेस सिटी बनाना बहुत आसान काम है। ठीक है, कोशिश करोगे तो 10 साल में जो है आप ऐसी स्पेस सिटी बना लोगे कि आपके 50 लाख बंदे रह सकते हैं। यही काम मैंने BAE सिस्टम, रियान मेटल्स और आपका जो है एल्बिट सिस्टम को दिया है। फिर यहाँ जो है थोड़ी सी स्पेस ट्रेनिंग होती है, जिनको लेकर जाना उनका पूरे प्रोफाइल चेक करते हैं, DNA चेक करते हैं। समझ में आ गई? फिर उसके बाद उनको रहते तुम यहाँ बैंड को खाते रहो, फिर अपनी माँ की चूत में जाओ ना, हमें क्या मतलब है? सही है गलत है? हैं? यहाँ नेशनलिज्म नहीं चलता इतने बड़े प्रोजेक्ट में, कि आप ईरान से हो, पाकिस्तान से हो, जापान से हो। समझ में आ रही है? यहाँ नहीं चलता ये सब। फिर यार प्रोजेक्ट है, 50 करोड़ के बजाय 5 करोड़ के बजाय 50 करोड़ की स्पेस सिटी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। अंतरिक्ष में जाने के बाद आपका जो है क्या कहते हैं, पृथ्वी से 50 करोड़ लोगों के रहने की स्पेस सिटी बनाने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं कि मूवमेंट की वजह से एरोडायनेमिक होगा, वहाँ पे नहीं होता ना, एरोडायनेमिक है ही नहीं वहाँ पे। इसलिए कई बार मैं स्पेस शटल में देखता हूँ ना, ये इसमें डिज़ाइन में एरोडायनेमिक दिखा रहा है, मैं तो सुधर जाओ तुम सब के सब। नहीं है ना, अंतरिक्ष में एरोडायनेमिक्स है ही नहीं, वहाँ फ्रिक्शन है। समझ में आ गई? फोर्स है, एरोडायनेमिक्स नहीं है, क्योंकि हवा है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ जब हवा ही नहीं है तो गांड हवा क्या लेगी? लेगी किसी गांड हवा? नहीं लेगी ना। क्या समझे? डर नहीं लगता है स्पेस में, क्योंकि वहाँ मौत नहीं है, मृत्यु नहीं है। अगर आपकी सांस बंद होगी ना, शरीर डिकम्पोज नहीं होता। ऑक्सीजन हटा दो, शरीर एज इट इज रहेगा, अपने आप ग्रोथ करता रहता है शरीर। जो बंदों की जो हाइट बढ़ती है ना, सुपर हाइट जो होती है अंतरिक्ष में जाके होती है। हाँ, शरीर को जिंदा रखने के लिए अगर क्या कहते हैं एनर्जी मिल रही है उसको, वो अपने आप जिंदा रहेगा। कुछ नहीं, सारी चीजें, टाइम जो है ना, टाइम टाइम रुक जाता है वहां पे। टाइम पता है किसकी वजह से बढ़ता है? ऑक्सीजन की वजह से। नियम है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ टाइम नहीं है, समय नहीं है। ये जो तुम्हारे जो देवी देवताओं की फोटो लगी है, ये कम है। ये कभी तुमको अपने से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होने देंगे।
इनके पास कम हथियार हैं। तुम क्या सोचते हो? सोचा तुमने कभी? नहीं सोचा। तो वो जहाँ देखेंगे ना, वो तो मिनट में अपना स्पेस शटल उतार देंगे। पिक्चर नहीं है ये रियलिटी है। रियलिटी है ये। जो तुम्हारा दिमाग क्या सोचता है पहले ही बताया ना। जो तुम अपनी एक सेकंड लाइफ जी चुके हो, वही तुम्हारा दिमाग सोचता है, वही तुम डिजाइन करते हो, वही तुम बनाते हो और वही दिखाते हो। समझ में आ गई? ये एक ऐसा गेम है, ठीक है, जो कि सोच समझ के भी बाहर है। समझ में आ रही है? पूरे ब्रह्मांड के अंदर इतनी जगह है, ज्यादा हो अपने क्या कहते हैं स्पेस सिटी लेके निकल जाओ, छोटी छोटी बना दो। ये ऐसे क्या कहते हैं, माचिस के डब्बे क्या फेंक रहे हो अंतरिक्ष में, ट्रांसपोंडर। डीआरडीओ ने जो है एक एक बार में 50 सैटेलाइट क्या भेज दिए। भाई साहब किसी को समझते नहीं है ये। मतलब दक्षिण भारत से हो तो तुम वैज्ञानिक हो, वरना नहीं हो। हकीकत है ये। पैसा है तो पद्मनाभन मंदिर का खजाना लूटेंगे। अबे पैसा इसे नहीं कहते, पैसा अक्ल को कहते हैं, अक्ल को। पैसा ये तो मेटल है, गोल्ड तो मेटल है। गोल्ड तो मेटल है। मेटल की क्यों जरूरत पड़ती है पता है स्पेस में? नहीं समझे? ये साले जो है भोसड़ी के, हाँ ये माँ के लोड़े बहन की चूत मारी इनकी। बहन के लंडे साले वो शकल से ही देखने में बहन के लोड़े गंदे लगते हैं। साउथ इंडियंस की बात कर रहा हूँ। और बोल ले मेरे को, और बोल ले, और बोल ले, और पटक दरवाजा। अरे ये जो नहीं है, मैं बता समझ गया ना कौन है। यहाँ के थोड़ी है, दक्षिण भारत की है ये। पता कौन है ये लोग? नहीं मालूम? मुंह में जो सिलाई लेके नहीं नाचते रहते नींबू वूबू डाल के, वो है ये लोग। हाँ हाँ। अरे वो हंटर मार का नहीं गै बै करते हैं। पता कर ले तू। ये अभी तक जो है ना मोटरसाइकिल वाला आराम से खड़ा था, वीडियो बननी शुरू हुई, कह रहा बहुत बढ़िया टॉपिक किया, अब चलो यहाँ से। अभी तक सब घर में बैठे हुए थे। अभी तक सब घर में बैठे, मोटरसाइकिल वाले भी आएगा, उधर से आएगा। ये देख, ये देखता रहे। एक उधर से बुलेट वाला आएगा। अभी तक सब घर में बैठे थे सब। अब तो बच्चे भी रोएंगे इनके सबके टॉफी के लिए। किसकी बात कर? अबे मैं सीता की बात कर रहा हूँ। ये जानता है कौन है? दक्षिण भारत से है ये हजारीबाग से है। थोड़ा चूतिया समझ रहे हो मेरे को? अरे ये वही है जो मुंह में सिलाई डाल के नहीं जीभ वीब में करके नाचते रहते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले, नींबू व्यू में छेद करके और पीठ में वो सब करके, वो लोग हैं ये। हाँ हाँ वही है ये। बहुत पढ़ाकू लोग है, बहुत पढ़े लिखे हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में चला जा, सब वही भरे पड़े हैं। तभी तो कहते हैं मैं हमारी माँ का भोसड़ा बहन के लोड़ो में एक को ना घुसने दो बीआई सिस्टम में और एल्बिट मोर अपने प्रोजेक्ट में। एक को ना घुसना, मैं तो सबकी गांड पे लात मार मार के भगा रहा हूँ उनको, डीआरडीओ से और इससे क्या नाम है, इसरो से। मैंने खरीदी भाई साहब डीआरडीओ और इसरो। ये जो नया रॉकेट जो आया है ये मेरा है, बिल्कुल है। कौन हो तुम? निकल ले बेटा पतली गली से। ओए ओए इडली बड़े सांभर डोसे साहब को सड़ी के।
बहन के लौड़े चार शब्द अंग्रेजी के सीख जाते हैं एक किताब में ही। बहन के लौड़े मतलब जितनी थ्योरी वहाँ लिखी है वही करेंगे। पैसा है तो नहीं हाथी पकड़ेगा पेरियार ग्रुप। ये बहन का लोड़ा ये ईरान का बारादारी का इसकी बहन की चूत मारी। मोदी कहाँ का तुम्हें तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता कहाँ का है माँ का लोड़ा है? साउथ इंडियन है भोसड़ी का पेरियार ग्रुप। बिल्कुल अमजद खान और ये सब पेरियार ग्रुप के हैं ये। हाथी वाती पकड़ रखे जो। पता नहीं इसका दादा या इसका पता नहीं कौन लगता है पेरियार ग्रुप का जो मालिक है। वाह भाई वाह बहन के लोड़े साले क्रिमिनल है वहां के चूत इनकी। क्रिमिनल है बहन के लंडे। जो इनको नहीं पहचाने वो अपनी माँ के पेट में। पेरियार ग्रुप से ये। बहन के लड़े भोसड़ी के ट्रेनों में इडली बेचने वाले बाल्टी में माँ का लड़ा चोदना सिखा रहा है मेरे को ये भोस बहन का लंडे मोदी। तब से तो पद्मनाभन मंदिर का खजाना जब ये गया ना पहली बार उस तरह में तभी समझ गया ये बहन के वो चोद कहीं और से हो रखा है ये। वह बहन के लोड़ा माँ की चुत तुम्हारी। बहन के लंडो श्रीलंकन हो तुम। माँ के लोड़ा वहां श्रीलंका में बहन चो इनकी बहन चोद दी हमने तो यहाँ उठ के आ गए भारत में। थूक दे जाके बहन के लोड़े की शक्लों पे थूक माँ के लोड़ोगी। इनको पता है क्या शौक है साउथ इंडियन गोरा होने का। साउथ इंडियंस को और कोई शौक नहीं है। बहन के लोड़े बोरोलिन और फेयर एंड लवली में तो ऐसे टूट पड़ेंगे माँ के लोड़े जैसे क्या कहता है संजीवनी विद्या मिल गई। ये बोरोलिन के चाहने वाले हैं डीप ग्रीन। वही है ना तो बोरोलिन वाला है ना। ओए भोसड़ी के उठाइए उसे बहन के लोड़े को तो दारू पी रहा अफीम लगा रखी इसने मोदी ने। मैं की चूत पिप्पे खाने मस्त होगा। मार मूर दिया होगा बहन के लोड़ा ने। पिप्पे वाले तो वैसे ही इसके पीछे पड़े तो पैसा नहीं दे रहा। आ जाएगी प्रेस रिलीज इसकी भी हमें क्या मतलब है। अब मैं आपको बताता हूँ ये असलियत है। ये बहन के लोड़े हैं बोरोलिन के। ये माँ के लोड़े जो हैं अपने से आगे किसी को ज्यादा कुछ समझते नहीं है तो बाद में पीछे से इनकी बहन चोट जाता कोई ना कोई। और हुआ मोदी पेरियार ग्रुप से तो है। और हुआ तो और ये सीता जो है हुई अगर तो ये बहन की लोड़ी क्या कहते हैं साउथ इंडियन तो है। ऐसे थोड़ी बहन ये मीना अगर हुई साउथ इंडियन तो बहन की लोड़ी पंजाबन बता रही है। और हुई तो बहन के लोड़े अरे कुछ नहीं माँ के लोड़े तंत्र मंत्र और सुपर वॉइस पढ़ने वाले बहन के लोड़े एक एक को बाहर निकाल के फेंकवा दूंगा बहन के लोड़ों अपनी कंपनियों में से। एक नहीं घुसेगा बहन का लोड़ा ये सारा श्रीलंका का और यहाँ का। बहन के लंडे हाँ ऐसे बोलो या तो अंग्रेजी बोलो या दक्षिण भारत की भाषा बोलो। हिंदी क्यों नहीं? हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। अबे तुम्हारी मातृभाषा नहीं है तुम्हारे बाप की भाषा हिंदी है। बहन के लोड़ो मैं हितेश हूँ चा हितेश। तुम्हारे इस बाप की भाषा हिंदी बहन के लोड़ो। माँ की भाषा मत बोल बहन के लोड़ो बाप की भाषा सुन ले। ऐसे बात करता है बाप तुम्हारा। तभी तो आसानी तो मैं कहूँ बहन के लंडी इस पे इतने सैंक्शन लगे मोदी पे। ये कैसे पहुंच गया उस दिन क्या कहते हैं वो पता नहीं कौन सा चंद्रयान पंद्रयान का काम में। अच्छा जी ऐसा इनका ना जब मैंने कंट्रोल रूम देखा ना क्या नकली सा लग रहा है देखने में। वो पलाई में जो है टीवी फिट कर रखे और कान में लगा के मैं बहन के लोड़े नकली है इनकी माँ की चूत। शर्त लगा ले। रियल कंट्रोल रूम हमें नहीं पता कहाँ से चलता है। हमें ही सिखा रहा है चोदना।
पूरे भारत को चूतिया बना रखा है इन्होंने, बहन के लोड़ों ने। सब बैठ, एपीजे अब्दुल कलाम को ले आए। मैं कहा ये कौन है? कह रहे मिसाइल मिसाइल मैन है। सही कह रहे हो तुम। है कौन ये? साइंटिस्ट है। अच्छा ठीक है, ये साइंटिस्ट है, बाकी सब चूतियां हैं। बहन के लोड़े, अबे पिप्पा खाने आ गए माँ के लोड़े, भूखे कहीं के। बहन के लंडों को आज तक नहीं पता कि रॉकेट का ड्राई फ्यूल कैसे बनता है। कैसे बनता है बे? और दिमाग नहीं लगा सकता। आरडीएक्स से कैसे बनता है? आरडीएक्स को ना पाउडर मैदे की तरह पीसते हैं, जानता है ये बात? है मशीन है मशीन है। या उसमें डाल देगा जिसमें क्या कहते हैं वो डोसे का डो डो बनाता है, उसमें डालेगा है। हाथ मत लगा रहे, बहन का तेरी बहन चोद दूंगा अगर दोबारा वीडियो में हाथ लगाता हुआ दिख गया तो। पूरी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मैं बता रहा हूं ना तुम्हें, इंडियन आर्मी, मिलिट्री, पुलिस में सब यही माँ के लोड़े भरे पड़े हैं, भूखे नंगे। मैं भी कहूँ बहन की काम क्या है? दिमाग होता नहीं है इन बहन के लड़नों में। अबे भारत में हिंदी बोली जाती, बहन के लोड़ों। हमें हिंदी नहीं आता, हम क्या करें? जब माँ चुदवाना बहन के लोड़े मुझसे, बच्चा पैदा करूंगा बहन के लोड़े। भोसड़ी के चंद्रयान मिशन फेल हुआ था, आराम से आके मोदी के साथ जो है बहन का लोड़ा सीवन बहन के लड़े मजे ले रहा। सीवन का भाई आके यार दुकानों से पैसा वसूल के ले गया बोरे में। हाँ यहीं से लेके गया सीवन का भाई पैसा, वही वाला हूं मैं। शर्म नहीं आ रही तेरे को सीवन? डीआरडीओ का जो साइंटिस्ट है, आराम से हर दुकान से पैसा, कितना कितना इंटेलिजेंस का पैसा बोरे में भर के लेके जा रहे हैं। देखने में ही बहन के लोड़ा अजीब से क्या कहते हैं वो, गंदे से लगते हैं। उस पे जाकर थूकना बहन के लोड़े, जैसे शकल तो सुधार ले अपनी। ओए ओए बोरोलिन के कीड़े। बोरोलिन का ग्रीन कलर और पाकिस्तान का हरा रंग एक है। अब बहन के लोड़े गद्दार कहीं के। मैं की चूत तुम्हारी। बहन के लंडे भोसड़ी के आराम से लगे हुए बहन के लोड़ा ब्रह्मोस मिसाइल। बेटा बचपन से ना हमने एक बात सीखी है, हाँ साइंटिस्ट वाइंटिस्ट को हम पहले ही निकाल ले जाते हैं। नहीं तुम्हारी माँ के भोसड़े से नहीं, वो तो तुम पैदा होते रहो। एक कह रहा है डैनी डेंग जोम्पा जब पैदा होने वाला था ना, हाँ मोहम्मद मोहम्मद था ना उसकी ब्लड लाइन, तो बंदे पहुंचे। हाँ मैं कहा ऐसा कौन सा, नहीं नहीं पिप्पे वाले थे वो, हिंदू हिंदू नहीं थे वो। उसकी माँ के भोसड़े वाला तुम्हारी कह रहा चलो बाहर आ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो डैनी डेंग जोम्पा का जो वो था ना, क्या कहते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड। हाँ मैं कहा ऐसा कौन सा बहन का लोड़ा साइंटिस्ट पैदा हो रहा है जिससे ज्यादा जल्दी हो गई। ये है असलियत। फ्यूल बनाना जो है, रॉकेट की ड्राई फ्यूल जो बनती है, किसी को पता नहीं रहता है, क्योंकि ये बनते सामान ऐसे हैं। हवाई जहाज कैसे बनता है कोई नहीं बता पाता जल्दी। कोई पुर्जा कहीं बन रहा है, कोई कहीं बन रहा है, कोई कहीं बन रहा है। छोटे छोटे उसमें जो स्क्रू लग रहे हैं, मान लो एक हवाई जहाज की कंपनी में एक स्क्रू, एक नंबर का एक टाइप का स्क्रू जो है, 1 करोड़ स्क्रू स्क्रू यूज होने वाले, वो किसी कंपनी को दे देते हैं, बनाते भाई 100 करोड़ स्क्रू। वो कहाँ जाने वाले नहीं पता किसी को, कहाँ लगने वाले हैं, इस तरह बनता है। और जो मेन चीज़ होती है जिससे शेप लेती है चीज़, वो कंपनी खुद बनाती है। बस इतना ही होता है, फिर असेंबल हो जाता है वो दिखा रहे करे साइकिल पे। भारत इतना गरीब था पहले, साइकिल पे लेके जा रहे करे हम साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के, साइकिल पे लेके जा रहे पता नहीं कौन से सैटेलाइट या मशीन के पंखे ले आके, देखो हम कितने मेहनती। बहन के लोड़े थप्पड़ मारूंगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर का सामान बटोर रहे थे कबाड़ी कहीं के। ये है इनकी का एजेंसी। अब समझ गए कौन से का एजेंसी वाले हैं ये।
इसका बच्चा पहले खो गया। वो यही है, और कौन है? इसकी इसकी बहू जो आई ना दूसरी वाली, जो गोरे वाली, में उसे देख के समझ गया था साउथ इंडियन है इडली डोसा। वहाँ यही सब खाते हैं, हाथी वाती का मांस वास खाना, यही सब है वहाँ। राक्षस राक्षस ही तो रहते हैं, राक्षस प्रजाति के लोग हैं ये। और दिन रात देवा 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 वाला बोला तो उधर से रजनीकांत आ रहा, समन कॉल्ड मी। रजनीकांत को पिक्चर में देख लो बेटा, स्टेज पे देख लिया ना हाँ, पिक्चर देखनी छोड़ दो अगर ये वाला बढ़िया है क्यों? कैसे देख के हंसी आ रही है ये किसी दिन इसका बच्चा बच्चा लेके भाग जाएगी, देख लियो। नहीं बता तुम्हें कौन है? हजारीबाग का ये, झारखंड का? अबे जान है, अब देख के नहीं लगता उसको भुवनेश्वर राणा को। भुवनेश्वर राणा नाम है उसका, कन्वर्टेड ईसाई है वहाँ साउथ इंडिया में। कन्वर्जन ये सब आए वहीं से, बहन के लोग श्रीलंकन से, सब वही है। अरे वो शकीला नहीं थी, शकीला के साथ पिक्चर में काम करने वाले टाइप के लोग हैं मेरे से कह रहे हैं। अच्छा, अरे बताइयो, आके मेरे से पूछेगा अच्छा A+B+ का होल स्क्वायर क्या होता है? तेरी माँ की चूत होती है बहन के लंडे। ले ऐसे अरे मोदी की हमने एक, मैं बताता हूँ, मोदी की हमने एक कॉल ट्रेस करी। अबे मेरे पीछे पड़ गए DRDO वाले भी, यार ऐसे कैसे इसने कॉल ट्रेस कर ली? एक मोबाइल फोन से हो जाएगा? हमारे पास तो इतने डिवाइस लगे पड़े हैं। बेटा अकल चाहिए होती है, अकल। माइंड है तो पैसा है, नहीं समझे? हाँ मैं समझ गया, ये अशोक की बात कर रहे हैं ना, इसका प्रेस वाली के लड़के की। क्या कह रहा था? हमने तो SPG भेजी है, और वो देख भैया ऐसा जा यार, वीडियो में नाम ले दिया जाए तो ठीक बात नहीं है, नहीं तो घर परिवार बिक जाएगा तेरा। मैं मान आने का केस ठोक दूंगा तेरे पे, समझ में आ गई? ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, देख ले जो सैंक्शन हो गया उसी में बिक जाएगा तेरा घर परिवार, और जेल लग जाएगा तू, देख ले अब। मैं ठीक है, अब इतनी 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 एक देख भैया, वो अशोक भैया, अब इतनी इतनी रिश्तेदारी नहीं पाली मैंने, मैं नहीं जानता भाई तुझे। हाँ ये मुझे मत बोला कर अशोक खत्री और राजू खत्री और ये और वो, मेरे से बात ही ना कर, मैं बात समझा रहा हूँ मैं तुझे, वरना नोटिस चिपकवा दूंगा सबके घर पे। मैं सब सुन सकता हूँ, सब देख सकता हूँ। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? मान ली बात तेरी, तो पिप्पे में 200 करोड़ रुपए तो तेरे लिख दिए गए होंगे, ठीक है भाई, तू देख ऐसा, तू पिप्पे में जा कमा खा, मेरे से दूर रह, मैं ऐसे पिप्पे वालों से दूर ही रहता हूँ, मैं कैनिबलिस्ट नहीं हूँ, इंसानी मांस नहीं खाता मैं। समझ में आ गई? उस दिन जो है ग्रीन पार्क में शांति के घर पे जो हमला हुआ प्लॉट पे, वो हमला नहीं था जी, हाँ पिप्पा पार्टी चल रही थी, कैनिबलिज्म हो रहा था, तो मार पड़ी थी शांति को और इसके पूरे घर परिवार को। ये है हकीकत, ये है हकीकत। अब समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? ओमबत्ती मरी नहीं थी, ओमबत्ती का पिप्पा हुआ था। और बताऊं, जयसिंह मरा नहीं था, जयसिंह का पिप्पा हुआ था। ज्यादा शाणी बन रही है शांति, हैं? नाक की उसके ना, वो देख करके ही मैं समझ गया था साउथ इंडियन है ये, दक्षिण भारत से है। हाँ बड़ी आई है, यूपी की खूबी और जेवर से है। कहाँ से जेवर से? नाम भी ऐसे ऐसे चुनेंगे ना जगह के,
हाँ, जेवर से हैं सबसे ज़्यादा रईस तो तू ही लग रही है, बाकी तो सब यहाँ बेवकूफ़ हैं। जय सिंह का पिप्पा हुआ था घर में, उसे मार के जला के खा गए थे ये लोग। हाँ हाँ, वही लोग हैं ये। कईयों का पिप्पा कर चुके घर में। हाँ, शांति का हस्बैंड जो था। हमसे पूछ रहे हैं इनकी हकीकत। अरे यही यही ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये। अरे छोड़ना, कौन दिमाग लगाए। अब बात आती है, देखो भैया, ये जो कहानी है, ठीक है, मोदी की या भारत में DRDO, 26 जनवरी, इंडियन आर्मी, ये और वो, देखो भैया साफ सीधी सी बात है, तुम अपना वर्चस्व दिखा रहे हो, अपना दम दिखा रहे हो, हम भी दिखा रहे हैं। फोन आ गया ना तुम्हारे पास, मेरी कंपनी वालों ने फोन कर दिया ना। मीडिया को मेमो मिल गया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेमो मिल गया ना, पाकिस्तान को मेमो दे दिया ना मेरी कंपनी ने। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना जी। ये स्पेस, ये सारे राफेल अपडेट होंगे भाई एटमॉस्फेयर छोड़ने के लिए। तैयार कर, देख क्या हो सकता है। हाँ, इसमें एडिशनल वो लगेंगे, एटमॉस्फेयर छोड़ने, ताकि अपनी स्पेस सिटी में जा सके। यही काम है, और क्या है। करते रहो। गोल्ड की कमी नहीं, गोल्ड की जरूरत पड़ेगी। गोल्ड की कमी है नहीं हमारे पास, गोल्ड चाहिए होता है इन सब कामों के लिए, बहुत जरूरत पड़ती है गोल्ड की। लेंस के लिए डायमंड मिले हैं ना, इससे लेंस काट लेना। जो डायमंड मिले हैं लेंस की जरूरत पड़ेगी, ग्लास की, ये डायमंड काम आएंगे। ये जो एमराल्ड वगैरह सब इसीलिए रखे हुए हैं, इनके थोड़ी हैं यार, हमारे हैं। मोहम्मद पिटा क्यों था कावा में, उसने क्या करा, जो एमराल्ड रखने के लिए उसको दिए थे ना मोहम्मद को, इसमें से निकाल के लेके जा रहा था, तब मारा था मोहम्मद को। हाँ, और वो निकालने के चक्कर में जब वो पहुंचा ना, वहां पे 3 औरतें थी, तीनों औरतों को काट दिया था, मार दिया था। अल उजा, अल मनत, अल्लत, इनकी हत्या मोहम्मद ने करी थी, उसके बाद मोहम्मद को काट दिया गया था। ये है असली बात। ये सारा इतना गोल्ड और इतना सब कुछ इसीलिए तो रखा गया है, स्पेस सिटी के लिए। बनती रहती हैं, फिर धकेल देते हैं अपने आप, फिर वहाँ जहाँ जाके पता लगेगा ना तुम्हें। भाई साहब, पूरे वो लोग किसी तरह बनते हैं रहने के लिए, समझ में आ गई। फिर मिट्टी जो होती है ना, कीड़े होते हैं कीड़े, वो तुम्हारी उस एक्सिस, वो एक्सिस ढूंढनी पड़ती है अंतरिक्ष में, फिर उस एक्सिस में जो है छोटी बॉल डाल देते हैं, फिर कीड़े मिट्टी बनाते हैं। मिट्टी कैसे बनती है, कीड़ों से बनती है, पता है ये बात तुम्हें, ये मालूम। फिर एक बीज से 100 बीज बनते हैं, 100 बीज से 1 लाख बीज, उन 1 लाख बीजों में से 10,000 बीज जो है एक जीव खाता है, उसको खाने के बाद जो है वो मिट्टी उगलता है। ये है चक्र, बस इतना ही सही काम होता है। वो धीरे 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 जो है वो पूरा एक प्लेनेट बना देता है। सोच लो कितना लंबा काम है। फिर इसको लिखा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है ये। समझ में आ गई। कौन, मैं तो सीधा बोलता हूँ, कौन विष्णु, कौन ब्रह्मा, मंत्र है भाई ये मशीनों को स्टार्ट करने के।
हमें क्या लेना देना। बस हाँ ये ज़रूर है, वहाँ जा कर के वो कहना नमाज पढ़नी है, निकाल तो दिया बीआई सिस्टम ने कई बंदे, और फिर नमाज सुबह यहाँ नहीं चलती, बाहर निकल यहाँ से। यहाँ जो प्रोजेक्ट मिला वो कर चल चुपचाप, हम नहीं सुनते। फिर वहाँ काम चलता रहता है, चलता रहता है, इस तरह से काम होता है। ध्रुव मिनी स्पेस स्टेशन का नाम सुना है? शौर्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम सुना है? तो मेरे दोनों बच्चों का नाम पे तुम ध्रुव एरोनॉटिकल्स पे नाच रहे हो। अच्छा जी। शौर्य स्पेस स्टेशन का नाम नहीं सुना है? फिर तो इसलिए जो है ना, क्या कहते हैं, मैं इतना दिमाग नहीं लगाता हूँ। ये होते हैं प्रोजेक्ट्स, समझ में आ गई? वहाँ फिर जो है उस हिसाब से देखते हैं, फिर उस हिसाब से काम चलता है, बात खत्म। ठीक है जी।